हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक अनदर वीडियो लेक्चर में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 5 अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यू फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज। आपके पास 3 कंपाउंड दे रखे हैं, इन तीनों कंपाउंड में आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन से ऑप्शन में पीकेए वैल्यू का करेक्ट ऑर्डर बताया गया है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि पीकेए वैल्यू क्या होती है। देखो, पीकेए जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। और एसिडिटी अगर डिक्रीज होगी तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन निकला कि जो पीकेए होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने कंपाउंड की एसिडिटी को फाइंड आउट कर दिया तो हम उसकी पीकेए वैल्यू को भी बता सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाना चाहता हूं। यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आपको तीनों कंपाउंड में दिख रहा है, बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि ये जो हमारा बेस था ना, इन्होंने लोन पेयर को डोनेट करवा दिया है H प्लस को। ठीक है, और उसके बाद ये जो तीनों की तीनों स्ट्रक्चर बनी हुई हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनको कहते हैं हम कॉन्जुगेटेड एसिड। एक एग्जांपल लेते हैं, माना मेरे पास क्या है NH3 है अमोनिया। अब नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे H प्लस आयन है, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए H प्लस आयन को। तो इसके बाद जो ये बनेगा वो बनेगा NH4। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको कहते हैं हम बेस, क्योंकि इसने क्या किया, लोन पेयर को डोनेट किया, है ना। और बेस जब लोन पेयर को डोनेट कर देता है और उसके बाद जो स्पीसीज यहाँ पे बनती है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्जुगेटेड एसिड। यानी कि जब भी कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है तो इसका मतलब क्या है कि उसने H प्लस को एक्सेप्ट कर दिया है। और ये तीनों की तीनों जो स्ट्रक्चर है सारे के सारे कॉन्जुगेटेड एसिड है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से अगर देखो जैसे NH4 पॉजिटिव है ना, इसमें से मैं एक H प्लस अगर निकाल दूं तो ये फिर से क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, है ना। अब अगर मैं इसकी बेसिसिटी को चेक करता हूं, किसकी बेसिसिटी को चेक करता हूं, तो मैं डायरेक्ट इसकी पीकेए वैल्यू को बता सकता हूं, क्योंकि पीकेए वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिसिटी। तो हम बस सेम ऐसा ही इस क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि सारे के सारे जो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड दे रखे हैं इनका हम क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। तो बेस किस प्रकार से बनाना है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पीएच यानी कि एक है यहाँ पे बेंजीन रिंग, और जिस पे लगा हुआ है नाइट्रोजन। और देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे ना, तो सबसे हमने एक एक H प्लस निकाल दिया, तो NH2 हो जाएगा, कोई भी चार्ज इसके पास नहीं रहेगा, है ना। और इसके पास क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोप्रोपाइल NH2 प्लस यहाँ पे बना रखा है, तो आइसोप्रोपाइल इस प्रकार से होता है, राइट। और यहाँ पे H आ जाएगा। तीसरा जो स्ट्रक्चर है, दो हमारे पास फिनाइल रिंग है, PH2 बना रखा है, नाइट्रोजन यहाँ पे होगा। और इस प्रकार से हमारा बन गया यहाँ पे H प्लस। तीनों के जो नाइट्रोजन है वो ही यहाँ पे डोनेट करने वाले हैं लोन पेयर को। अब हमने ये देखना है कि कौन सबसे आसानी से लोन पेयर को डोनेट करता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो बेसिसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डोनर एबिलिटी के। यानी कि जो भी कंपाउंड जितना ज्यादा डोनर एबिलिटी शो करेगा, यानी कि कोई भी कंपाउंड जितनी आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं कॉन्जुगेशन में। ठीक है। तो इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाने के कारण ये लेस अवेलेबल रहेंगे फॉर डोनेशन के लिए। ओके। अब तीसरे वाले कंपाउंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होगा, इसके लोन पेयर इस वाले बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में जाएंगे और इस वाले बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में जाएंगे। ठीक है। ये तो और ज्यादा बिजी हो गए ए वाले कंपैरिजन में।
इस वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये और ज्यादा बिजी हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही रिंग है, यहाँ पे दो दो रिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल जो रिंग होती है हाइड्रोकार्बन की रिंग होती है, और ये क्या करती है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट को शो करती है। और हमें पता है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई H प्लस यहाँ पर आता है तो सबसे पहले ये वाला नाइट्रोजन अटैक कर लेगा उस H प्लस पे। ठीक है, और सेकंड में कौन सा करेगा, ये वाला करेगा। और थर्ड में कौन सा करेगा, ये वाला करेगा, क्योंकि इसकी तो लेस अवेलेबल है ना डोनेशन के लिए। तो जिसके सबसे ज्यादा होंगे डोनेशन के लिए वो सबसे पहले डोनेट कर देगा। तो इसका मतलब अगर हम इनकी पीकेए वैल्यू निकालें, क्योंकि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीकेए के, तो हमने बेसिसिटी निकाल दी। बेसिसिटी हमने कैसे निकाली कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, आइसोप्रोपाइल वाले का। तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किस में है, या तो इस वाले ऑप्शन में या तो इस वाले ऑप्शन में। तो ये दोनों तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने सेकंड में देखना है, सेकंड में कौन सा है, ये वाला। तो सेकंड में देखो यहाँ पे PH2NH2 प्लस है ये वाला, तो इसकी तो बेसिसिटी सबसे कम है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम इस वाले में है। देन ये तो ऑप्शन जो है सेकंड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इनका बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, तीन कंपाउंड आपके पास, और अभी हमने बेसिसिटी का एक अच्छा क्वेश्चन किया है। तो आपको बेसिसिटी में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि भाई बेसिसिटी जो होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डोनर एबिलिटी की। जितनी ज्यादा डोनर एबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। कॉन्जुगेशन में जाने के कारण ही ये जो कंपाउंड है, ये जो पायरोल रिंग है ना, इसको क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग जो होती है ये एरोमेटिक होती है। और जो ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। अब हर कोई स्पीसीज चाहती है कि मैं स्टेबल रहूं। अब यदि मैं इसके लोन पेयर को H प्लस के साथ डोनेट करवा दूं तो क्या इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर है ये डोनेट नहीं करेगा। अगर ये डोनेट नहीं करेगा तो फर्स्ट वाला आ जाएगा बच्चों, सबसे कम बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, सबसे कम बेसिक नेचर का होगा। चलो ये हमने देख लिया। अब सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले एग्जांपल की, तो ये जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर तो कहाँ जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। ठीक है, और इसी के कारण ये जो पायलोल रिंग है ये क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा, कोई अगर H प्लस आ गया तो। ठीक है, और ये वाला जो नाइट्रोजन है जो इसके बगल में है ये इस पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, ओके। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में इसके लोन पेयर जाएंगे, लेकिन ये सेकंड वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा H प्लस को। और ये वाला नाइट्रोजन भी इस पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। माइनस आई इफेक्ट आपको पता है कि ये क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब जो जितना पास होगा, जैसे सेकंड वाले में देखो ये जस्ट इसके पास में है ना, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो क्या करता है, नेक्स्ट वाले एटम जो ये है ना, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये अपनी ओर पुल करेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि नाइट्रोजन दूर खड़ा है, क्या है, दूर है, डिस्टेंस में ज्यादा है ना, तो सबसे, अगर मैं थर्ड एंड सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाला जो है लेस बेसिक होगा कंपैरिजन टू थर्ड। तो उसके बाद कौन सा जाएगा, सेकंड। एंड सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर शो करेगा वो हमारा कौन सा करेगा बच्चों, थर्ड वाला। तो ऑप्शन 3, 2, 1 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन।
हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में ध्यान रखना है कि जो कार्बोकैटायन होते हैं ना, ये प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबल करता है कार्बोकैटायन को। यानी कि जो भी कंपाउंड या जो भी मेरा एटम है, अगर वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद जो प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है और उसके बाद जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो कार्बोकैटायन हमारा होता है, ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होती है ना। यानी कि जो कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चाहिए। जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसको प्रोवाइड करेगा, उतना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अब यहां पे देखो, कार्बोकैटायन इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीन यहाँ पे है, 3+3 6, और दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि इसके पास जो है ये क्या कर रहा है, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो कर रहा है। और इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं बच्चों, 8 अल्फा हाइड्रोजन से ये जो कार्बोकैटायन है स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये कॉन्जुगेशन करेगा और यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट से ये इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होगा और यहाँ पे भी ये क्या करेगा बच्चों, प्लस एम इफेक्ट से, मेसोमेरिक इफेक्ट से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, प्लस एम को। तो थर्ड वाला अगर हम बात करें और सेकंड वाला बात करें, तो दोनों प्लस एम दिखा रहे हैं, तो प्रेफरेंस इन दोनों को देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट वाला कंपाउंड होगा वो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। अब हमें ये डिसाइड करना है सेकंड और थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। देखो, यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो है पाई बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ये कर रहा है लोन पेयर, है ना। तो अगर हम बात करें कि जो डोनर एबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है लोन पेयर की, फिर होती है हमारी पाई बॉन्ड की, राइट, और सबसे लास्ट में होती है सिग्मा बॉन्ड की। यानी कि लोन पेयर सबसे आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि जो तीसरा वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और अब क्या बचा है, सेकंड वाला। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यहाँ पे लोन पेयर के कंपैरिजन में। और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखो, तभी कहते हैं ना कि यार जो फॉर्मूले हैं वो याद क्यों करने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी आपको ये पूरा मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर के रूप में नहीं देता है, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो जस्ट इसको क्या कर लेता है कि भाई देखते हैं कि इनको ये फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते हैं, और ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जानता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। हमें क्या बताना है, रिएक्टिविटी बतानी है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के इन सब में, राइट। तो सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे। अब जो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, राइट। ये होता है एसिटाइल क्लोराइड। और मिथाइल एसिटेट का क्या होता है, ये होता है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, यहाँ पे आर लगा लो आप, ठीक है। तो ये होता है मिथाइल एसिटेट का, राइट। आर की जगह आप क्या कर सकते हो, CH3 भी लगा सकते हो। चलो CH3 हमने लगा दिया। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर हम बात करते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एंड OCH3। और एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एमाइड तो होगा ही होगा इसमें, इसका होगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH
2, ये होगा एसिटामाइड। ओके, अब हमने फॉर्मूला लिख लिया है। हमें बोला है कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, तो वो सबसे पहले किस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्वेश्चन है। क्या इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, या इस पे करेगा? तो चलिए जानते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन, ध्यान से सुनना, जो कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करेगा, यानी कि जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, वो क्या होगा, उस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल सबसे आसानी से अटैक करेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो उसको वही कार्बन चाहिए जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, या हम कह सकते हैं जो क्या हो, हमारा लेस इलेक्ट्रोफाइल हो, सॉरी मोर इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे ये क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचता है। ऊपर से ऑक्सीजन भी है, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन से खींचेगा। चलो पहला वाला को तो हमने देख दिया कौन सा इफेक्ट लग रहा है। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे यानी कि ये प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो प्लस एम इफेक्ट से क्या होगा, इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलो ये भी देख लिया। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ भी देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ भी देगा, दोनों ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जा रही है। ठीक है, यहां पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूव करेगी यहां पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है एक साइड कितनी करेगी, 50% करेगी। ये केवल मान लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट आधी यहाँ पे जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, आधी यहाँ पे जाएगी। अब इस नाइट्रोजन की बात करें, ये नाइट्रोजन भी क्या दिखाएगा भाई, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो एक चीज हमें समझ में आ गई है, यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट शो होगा। एक चीज तो हमें समझ में ये आ गई, जो मेरा कंपाउंड फर्स्ट है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल के लिए। राइट, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करने वाले क्या लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं दोनों साइड। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले जो रिएक्टिविटी होगी फर्स्ट वाले की होगी, एसिटाइल क्लोराइड की। सेकंड में अगर हम देखें तो यहां पे देखो, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का, तीनों में प्लस एम प्लस एम प्लस एम शो हो रहा है। अब यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूं ऑक्सीजन की, वो क्या होती है, नाइट्रोजन ज्यादा होती है। यानी कि नाइट्रोजन जो है आसानी से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट यही दिखाएगा, ये वाला नाइट्रोजन। तो हम कह सकते हैं जो एसिटामाइड है उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा क्या होगी, कम होगी इन दोनों के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? ओके, और सेकंड और थर्ड में तो हम आराम से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50% जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी नहीं पहुंच पाएगी जितनी यहाँ पे पहुंच रही है। तो फर्स्ट के बाद जो आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड, जो है ऑप्शन थर्ड में, और उसके बाद आएगा सेकंड वाला। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव रेट ऑफ साइक्लाइजेशन ऑफ फॉलोइंग ब्रोमो ऑक्सीलेट्स टू जनरेट करस्पॉन्डिंग लैक्टोन्स इज। आपको बेसिकली ये बताना है यहाँ पे क्या होगी, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और ब्रोमीन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है, पोलराइजेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इस पोजिशन पे। आपको एक रूल हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो रिंग बनेगी ना, वो कौन सी बनेगी, 5 मेंबर रिंग। उसके बाद जो रिंग बनेगी वो बनेगी 6 मेंबर रिंग, देन बनेगी 3 मेंबर रिंग, और तब बनेगी 4 मेंबर रिंग। बस ये रूल अगर आपको याद हो गया तो साइक्लाइजेशन के सारे जो क्वेश्चंस आते हैं आप
तुरंत उनको कर लोगे। तो यहाँ पे आपको फटाफट क्या करना है, ये तो लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाएगा हर किसी में। यहाँ से जो बी आर है वो बी आर माइनस होकर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा। तो आपको नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4। यहाँ पे तो बनेगी 4 मेंबर रिंग, राइट। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक। तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा भाई, जो सबसे पहले बनेगी। तो सबसे पहले तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, और 5 मेंबर रिंग किस में बन रही है, सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 6 मेंबर रिंग जो बन रही है थर्ड वाले में, उसके बाद आ जाएगा थर्ड, एंड लास्ट में आ जाएगा फर्स्ट। तो इस प्रकार से ये जो है पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने करने थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जरूर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।